कि तुम रो नहीं, रोने वाली बात इसमें क्या है, विषाद करने वाली क्या बात है। महाराज दशरथ ने बिढ़ई सकल सुकृत सब कीन्यु भोगु, उन्होंने अपने यश का कीर्ति का विस्तार किया, दुनिया में सारे भोग भोग लिए, किसका बाप के नंबर 7 रहता है, अरे चले गए तो रोने वाली क्या बात है। ठीक है, अब तुम क्या करो मेरे विचार से, करऊ राज परिहरऊ गलानी, ये सारी गलानी छोड़कर तुम राज्य संभालो। लेकिन देखिए, जिस मां की बात मानकर राम वन में गए, जिस मां की बात को भगवान ने ब्रह्मवाक्य के समान आदर दिया, और उस मां की बात को सुनकर के उसी का पुत्र भरत राम का अनुयायी क्या कहता है, क्या कहता है, बरमानत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मुख पर उन कीरा। अरे दुष्टा, पापिनी, मां को पापिनी शब्द कह करके संबोधित किया। वरदान मांगते तुम्हारे मन में पीड़ा नहीं हुई, तुम्हारी जीभ गल करके गिर नहीं गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए हो। ये कौन कह रहा, पुत्र कह रहा, किसको, मां को। ये कौन पुत्र जानते हो, राम का छोटा भाई। जहां पर राम मां के लिए क्या कहते हैं, मां, जब कैकेयी कहती है कि हम तुम्हारे लिए वन मांग लिया है, तो राम क्या कहते जानते हो, मां मेरी, इस समय इससे बढ़िया सौभाग्य का दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर, तेहि मां पितुआयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। हे जननी, तेरी सम्मति, पिता की आज्ञा, और भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि सन मुख मही आजू। जब न जाऊं बन ऐसे उकाजा, तो प्रथम गलियो मुहि मूढ़ समाजा। यदि मैं ऐसे शुभ अवसर पर भी वन में न जाऊं, तो मेरे ऐसा दुनिया में दूसरा कोई मूर्ख नहीं होगा। वन में जाने पर पहला लाभ तो यह है कि मुनि गण मिलन विशेष बन। भगवान राम कहते हैं, मां मुझे मुनियों की संगति का क्या लाभ होता है, अनुभव है, अनुभव है। एक मुनि विश्वामित्र के साथ मैं गया था, एक मुनि का संग था। उस समय हमें क्या मिला, कौन नहीं जानता कि विश्व विजय यश जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। एक मुनि के संग जाने से विश्व विजय की कीर्ति मिली, विश्व विजय की कीर्ति। माताएं भी यही कहती है कि अरे मेरा राम तो बड़ा सुकोमल है, कमठ कूट पवि, कमठ पीठ पवि कूट कठोरा, नृप समाज मह शिव धनु तोड़ा। वो जो कछुए के पीठ से भी ज्यादा कठोर, वज्र से भी ज्यादा कठोर शंकर का धनुष था, उसको इस मेरे लल्ले ने पूरे राज समाज में खड़ा होकर 2 टुकड़े तोड़ दिया। कहा ये इसकी कृपा, इसकी करनी नहीं है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। ये सब अमानुष कर्म है, मनुष्य कहां कर सकता है। कहा फिर तुमने कैसे कर दिया, जानती हूं मैं। मां कहती है केवल कौशिक कृपा सुधारे, ये केवल विश्वामित्र की कृपा का परिणाम है। तो एक विश्वामित्र की कृपा का अनुभव मां मैंने किया है एक मुनि के साथ रहकर। और अब मैं जब वर में जाऊंगा तो वहां तो एक मुनि नहीं, मुनियों के झुंड मिलेंगे। तो एक मुनि के मिलने से जब इतना लाभ हुआ, तो जहां मुनियों का झुंड मिलेगा वहां कितना लाभ होगा मुझे। इसलिए मुनि गण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर। मेरा सब प्रकार से इसमें हित निहित है मां। और ते ही महापितु आयसु, पिता की आज्ञा, पितु आयस सब धर्म की टीका, धर्म सज जाएगा। और
सम्मत जननी तोर, और तुम्हारी अनुमति, माता पिता की आज्ञा से जो काम किया जाए वो धर्म सम्मत होता है। भगवान कहते हैं इसके साथ ही सबसे बड़ी बात और तीसरी यह है कि भरत प्राण प्रिय पावई राजू, मेरे प्राण से प्यारे भैया भरत को राज्य मिलेगा। इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है? जिस मां की बात को भगवान राम सुन करके पुष्प अर्पित करते हैं, उसी मां की बात को सुन करके भरत ने क्या अर्पित किया? और यदि आपसे मैं पूछूं कि जैसे कैकेयी की आज्ञा पर राम ने फूल चढ़ाए, ऐसे यदि कैकेयी की आज्ञा पर भरत भी फूल चढ़ा देते तो आज रामायण कैसी होती? रामायण कैसी होती है? आज राम कथा का ये पावन आदर्श आपके सामने होता नहीं होता, असंभव था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि राम जो मानते हैं भरत वो नहीं मानते। भरत लकीर के फकीर नहीं है, लक्ष्मण लकीर के फकीर नहीं है कि राम मानते धन्य मान ले ना। जिस समाज में व्यक्ति अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करना छोड़ देता है किसी के आश्रित होकर के, वह समाज पतन के गर्त में चला जाता है। आज देखिए हमारे नेताओं की गति क्या है। जो ऊपर बैठा हुआ था उसने जो कहा, सहस्रों लोगों ने आंख बंद करके सत्य वचन मान लिया, उसका परिणाम आप देख रहे हो। इसलिए धर्म वो है जहां बुद्धि की स्वतंत्रता लेकिन हृदय की समता समरसता एक साथ जुड़ी हुई है। लक्ष्य एक है, मार्ग भिन्न है। लक्ष्य एक है। एक बार एक जगह मैं प्रवचन दे रहा था, एक सज्जन आए मेरे पास, कहने लगे आप कहते हो कि भरत महात्मा हैं, आप कहते हो कि राम महात्मा हैं, भरत भी महात्मा राम भी महात्मा, एक ऐसे महात्मा जो मां को गालियां दे वो भी महात्मा, जो मां की आज्ञा माने वो भी महात्मा, दोनों कैसे हो सकते हैं? सोचो पहले। हम कहा भाई भरत महात्मा है ये मैं नहीं कहता, क्या तो फिर हम कहे तो मेरे भगवान राम भी कहते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु। जिसको साधु होने की डिग्री भगवान मेरे दे रहे हो, भला सोचो वो कितना बड़ा महात्मा होगा, कौन कह सकता है? भगवान राम स्वयं कहते हैं, हे तात, लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, अगुण क्षीर सगुण क्षीर अवगुण जलता रचई मिलई पर पंच विधाता। और भरत हंस रवि वंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। गही गुण पे तजी अवगुण बारी निज जस जगत की न उजियारी। सोचो पहले, जिसकी महिमा राम स्वयं गा रहे हैं। जनक जी सुनैना से कहते हैं, देवी भरत महा महिमा सुन रानी। हे रानी, भरत की महिमा बड़ी महान है, मैं क्या जानू? कहा कोई जानता है? कहा कौन जानता है? कहा जान राम, केवल राम जानते हैं। सुनैना ने कहा फिर तो कोई बात नहीं, मैं अपने दामाद जी को कभी बुला लूंगी, उनसे सुन लूंगी। आप न बताइए, आपको नहीं यदि आती तो। लेकिन जनक जी क्या कहते हैं? राम जानते तो हैं, जा नहीं राम तुम क्या सुन लोगी, न सकहीं बखानी। राम जानते हैं लेकिन बखान नहीं सकते, इतनी महिमा भरत की है। इसलिए मां का आदर करने वाले राम भी महात्मा हैं, लेकिन राम के छोटे भाई मां का तिरस्कार करने वाले भरत सामान्य नहीं है, वो भी महात्मा है। और ऋषियों ने तो यहां तक तुलना करके बताया कि राम की अपेक्षा भरत श्रेष्ठ है। रामायण में आप देखिए, अयोध्या कांड में, लखन राम सिय कानन बसही
भरत भवन बसी तपतन कसही, दो दिश समुझी कहत सब लोग। सारे लोग तुलना करते हैं राम और भरत की। अंत में क्या कहते हैं, पड़ला किसका भारी है? दो दिश समुझी कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग। राम सराहने जोग नहीं है, भरत सराहने योग्य है, क्योंकि राम को तो वनवास मिला है। राम को वनवास मिला है, इसलिए मिले हुए का वो आदर कर रहे हैं। लेकिन भरत को वनवास नहीं मिला है, फिर भी अपने प्राण प्रिय भाई के लिए अपने समस्त साम्राज्य का त्याग करके, जिस राज्य को देख करके अवधराज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन सुनी धन दल जाही, तेही पूरा बसत भरत बिनु रागा। और कैसे बसते हैं? का चंचलीक जिमि चंपक बागा। जैसे भंवरा चंपा के बगीचे में रहते हुए भी चंपा के फूल का रस नहीं छूता। चंपा तो ही में 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुणता में एक है भंवर न आवत पास। चंपा के फूल का रस भंवरा नहीं लेता। और उसी रूप से चंचरीक जिम चंपक बागा, उसी रूप से भरत जी अयोध्या में रहते हुए वहां के वैभव से बिल्कुल असंग है। एक महात्मा ने बड़ा सुंदर दोहा बोला, हमें बड़ा प्रिय लगा, आपको भी सुना दूं। उनसे पूछा गया कि चंपा के फूल का रस भंवरा क्यों नहीं लेता? क्या सुनिए, चंपा के फूल का रस मकरंद भंवरा क्यों नहीं लेता? उन्होंने उत्तर दिया कि चंपक वरनी राधिका भ्रमर कृष्ण को दास, माता भाव विचार के ताते पासन जात। कि भगवती राधिका जी चंपक वर्णी है और भ्रमर जो है भगवान कृष्ण का भक्त है। अब वो चंपक वर्णी राधिका की स्मृति आ जाती है जब चंपा के फूल के पास जाता है। तो कौन ऐसा है अधर्मी होगा जो अपने मां के रस का पान करेगा? इसलिए भंवरा वहां नहीं जाता, दूर ले जाता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि महात्मा भरत, मैंने उनसे कहा, उनका श्रीमान, हमारे धर्म में प्रतिष्ठा है केवल एक वस्तु की, स्वार्थ त्याग। केवल धर्म का सार क्या है? स्वार्थ त्याग। जहां स्वार्थ है वहां धर्म नहीं रहता, जहां धर्म होता है वहां स्वार्थ नहीं रहता। भगवान राम ने घोषणा की है, परहित सरिस है धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऋषियों ने घोषणा की है, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। वैदिक धर्म का मूल सिद्धांत परमार्थ है, परार्थ है, स्वार्थ नहीं है। राम ने मां की आज्ञा का पालन किया, किस लिए? किस लिए केवल? त्याग के लिए। त्याग के लिए राम ने मां की आज्ञा का पालन किया और भरत ने मां की आज्ञा का उल्लंघन किस लिए किया? त्याग के लिए। दोनों का लक्ष्य क्या है? त्याग, भोग नहीं है। लक्ष्य एक है, रास्ते दो हैं। एक आज्ञा का पालन करके त्याग कर रहा है, दूसरा आज्ञा का उल्लंघन करके त्याग कर रहा है। धर्म का लक्ष्य एक होता है, मार्ग अलग होते हैं। लक्ष्मण का लक्ष्य क्या है? माता पिता को अस्वीकार करके उसका त्याग करना, राज्य के त्याग, ये लक्ष्य है। शत्रुघ्न का लक्ष्य क्या है? किसी की बात में दखल न देते हुए सबसे अलग रहना, त्याग करना, त्याग लक्ष्य है। राम राज्य में या राम के परिवार में कभी अधिकार के लिए आपस में लड़ाई नहीं हुई।
क्यों नहीं हुई भाई? त्याग के नाते हर एक व्यक्ति त्याग करने के लिए तत्पर है, और त्याग कोई अपना परम धर्म मान रहा है, बाकी सबको गौड़ धर्म मानता है। परम धर्म की रक्षा के लिए, परम धर्म की प्राप्ति के लिए, परम धर्म के पालन के लिए गौड़ धर्म का त्याग कर दिया जाता है। इसलिए राम मां बाप की आज्ञा मानकर राज्य का त्याग करते हैं, भरत मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन करके राज्य का त्याग करते हैं। कहते क्या है? केवल मां की आज्ञा का नहीं, बाप की आज्ञा का नहीं, भरत ने तो माता की, पिता की, गुरु की, मंत्री की, सबकी आज्ञा का त्याग कर दिया। महात्मा वशिष्ठ ने भी भरत से यही कहा था, भरत नृप ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करउतात पितु वचन प्रमाणा, तजे राम जेहि वचन ही लागी, तनु परिहरऊ प्रेमपन लागी। अब तुम याद रखो कि तुम्हारे पिता को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था। अपने वचन के नाते उन्होंने राम का त्याग किया और राम के प्रेम में अपने प्राण का त्याग कर दिया, लेकिन उन्होंने वचन का त्याग नहीं किया। इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपने पिता के वचन का पालन करो। पिता का वचन क्या है? राम राज पद तुम कहु दीना, इसलिए पिता वचन फुर चाहिए कीना। राजा ने तुम्हें राज्य दिया है, इसलिए तुम पिता की आज्ञा का पालन करो, उनके वचन को सत्य करो। ये गुरु कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, वेद विहित सम्मत सब ही का जही पितु दे पावई टीका, ये तो वेद का विधान है। करऊ राज परिहरऊ गलानी, मानव मोर वचन हित जानी। मैं गुरु होकर तुम्हें कह रहा हूं, पिता ने कहा, माता ने कहा, गुरु कह रहा है। भरत जब मंत्री की तरफ देखते हैं तो सुमंत जी क्या कहते हैं? कीजिए गुरु आयस अवश्य कही सचिव कर जोरी, गुरु की आज्ञा का अवश्य पालन करो, मंत्री कह रहा है। भगवान राम में महात्मा भरत ने देखा कि इस समय माता, पिता, गुरु, मंत्री सब एक मत हो गए हैं। हो सकता है राम की मां कौशल्या मेरे लिए कोई मार्ग, सुंदर मार्ग बतावे। मां कौशल्या की तरफ देखा, मां तेरी क्या आज्ञा है? तो कौशल्या धरि धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आयस हई। किसमें सामर्थ्य है कि वशिष्ठ की बात को काट दे? कौशल्या भी कहती है कि गुरु की आज्ञा पथ्य है मेरे पुत्र, सो आदर्य करिए हित जानी, तजिए विषाद काल गतिमानी। इसलिए तुम गुरु की आज्ञा का पालन करो और काल की गति समझ करके विषाद का त्याग कर दो। जो होना था वो तो हो गया। आप सोचिए, इतना सुनहला मौका मिला था भरत को, कोई ग्लानि करने वाला भी नहीं था, कोई आंख उंगली उठाने वाला भी नहीं था। भरत ने तो पहले राज को रिजेक्ट कर ही दिया था। अब मजबूरी जब सामने आई तो ये कह देते कोई बात नहीं, गुरु ने कहा मैं क्या करता, पिता ने कहा मैं क्या करता, माता ने कहा मैं क्या करता। ऐसा भी एक पात्र है रामायण में, ऐसा जानते हो कौन है? आप लोग रामायण पढ़ते हो ना? ऐसा कौन सा पात्र है रामायण में? सुग्रीव। हाँ, वो ऐसे पात्र है जब बाली मैदानों के पीछे गया, वहां युद्ध करके मैदानों का वध किया। वध करने के बाद जब उस गुफा से खून की धार बहने लगी तो सुग्रीव ने यह सोचा कि बाली मारा गया। उसके ये हृदय में नहीं आया कि मैदानों मारा गया। तो बाली भी मारा गया। अब उसने सोचा कि बाली को तो मार दिया, मुझे भी आकर मारेगा। तो एक बड़ी सी शिलाखंड लाकर उसके मुंह पर रखकर गुफा के भगाया। और जब घर भगाया तो देखा अब तो राजा कोई है नहीं। रोते हुए कहा बाली मारा गया। लोगों ने कहा भाई बिना राजा के राज्य कैसे रहेगा, तुम राजा बन जाओ। वो कहता ठीक है, वो राजा बन गया। राजा बन गया, तुरंत राजा बन गया। और
जब बाली उसे मार करके आया, यहां तो नहीं अन्य रामायण में है, उस समय वो तारा के साथ विहार कर रहा था। जब बाली वहां पहुंचा, देखा कि ये क्या हो गया। एक तो इस दुष्ट ने मेरे साथ, भाई के साथ, भाई मर गया तो तुम भी मर जाओ उसके साथ, दौड़कर क्या करोगे तुम। लेकिन नहीं, एक तो मेरे साथ गया मना करने पर भी, और जब वहां इसको शंका हो गई कि मैं मारा गया तो ऊपर से शिला रख दिया। अरे शिला रख दिया तो कम से कम आकर घर में 1 महीने तो शोक मनाता है? लेकिन नहीं। और बाली मार करके बहुत देर नहीं हुआ था उसको मार करके आने में, बहुत थोड़ा समय लगा, क्योंकि शिला ही रखा था ऊपर ना। जो शिला रख करके उधर आया तो बाली उठाकर पीछे आ गया। लेकिन यहां आते उसको चांस मिल गया राजगद्दी पर बैठने का। ऐसे भी भाई होते हैं। और जिस भाई की गति को देख करके लक्ष्मण जी ने कभी अपनी जिंदगी में सुग्रीव का आदर नहीं किया। भगवान राम ने जब बाली का वध किया और लक्ष्मण से कहा कि जाकर इसको राज तिलक दे दो, उन्होंने कहा मैं कायर के सर पर टोपी तो नहीं रखता, मेरे से यह काम नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने साफ इनकार कर दिया कि यह काम मेरे से नहीं होगा। भगवान ने आहिस्ते से बुलाकर समझाया कि इस समय हम संकट में हैं, नीति का आसरा लो। लक्ष्मण ने कहा कि यह नीति प्रभु आपके साथ है। सेवक तो अच्छा कहा तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। कहा ये मैं कर सकता हूं। तो आप देखिए रामायण में कहीं यही निर्देश नहीं है कि भगवान राम ने कहा हो कि अंगद को युवराज बना देना, कहीं नहीं है। ये लक्ष्मण ने किया। लक्ष्मण बार बार भगवान के समझाने पर तब गए किष्किंधापुरी में और राजदीन सुग्रीव का अंगद को युवराज, और यह कहा कि जब तक अंगद नाबालिग है तब तक यह राजा रहेगा। जिस दिन अंगद बालिग हो गया उस दिन यह राजा नहीं रहेगा, क्योंकि कायर के सर पर ताज रखना मेरे बस की बात नहीं है। यानी मेरे कहने के प्राय कि एक वो भी भाई थे और दूसरा भाई यहां देखिए कि सबको ही कह रहे हैं। भरत ने कहा नहीं ऐसा असंभव है। क्यों ऐसा असंभव है जानते हो? भरत को क्या पता नहीं था कि धर्मशास्त्र कहता है? उन्होंने कहा नहीं मैं मानता हूं, जानता हूं, मैं जानता हूं। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनई विचार कर यही मानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। यद्यपि यह समझत हूं के, तदपि होत परितोषण जी के। भरत ने कहा देखे शास्त्र में धर्म के निर्णय के लिए 4 बातें समझाई गई हैं। वेद स्मृति सदाचार स्वसुच प्रियमात्मना। धर्म का निर्णय कैसे करना चाहिए? कहा 4 के प्रकाश। पहले तो वेद क्या कहता है, फिर स्मृतियां क्या इसका अर्थ करती हैं, वो क्या कहती हैं, और कोई एग्जाम्पल है सदाचार, कोई ऐसा पहले किया हो आदर्श पुरुष, और ये तीनों यदि मिल जाएं तब चौथा है स्वस्च प्रियमात्मना। अपनी बुद्धि को प्रिय लग रहा है कि नहीं, अपनी आत्मा गवाही दे रही कि नहीं। भरत जी कहते हैं कि देखिए वेद कहता है इसके पंडित तो हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी बता रहे हैं वेद बीत सम्मत सबही का जही पित देश पावे टीका। तो वेद पर तो मैं तर्क कर नहीं सकता, तो वेद के अथॉरिटी तो वशिष्ठ है। स्मृति के रचयिता स्वयं वशिष्ठ है, इसलिए इनके सामने कौन उसकी तर्क वितर्क कर सकता है। सदाचार का उदाहरण इन्होंने पहले दे दिया कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। परशुराम ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी मां का ही वध कर दिया था। ये उदाहरण दिया कि महापुरुष ने आज से पहले भी पिता की आज्ञा पालन करने के लिए क्या क्या किए हैं। भरत ने प्रणाम किया, गुरुजी समझ गए कि ये कह देंगे कि वो तो ब्राह्मण थे, मैं तो क्षत्रिय हूं। उनके पिता तो समर्थ थे, लेकिन मैं तो क्षत्रिय हूं, मेरे पिता उतने समर्थ नहीं है। आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी ना। परशुराम के पिता ने जब रेणुका का वध करने के लिए परशुराम से कहा,
पहले उनके 2 बड़े भाई थे, उनसे कहा कि तुम इसका वध कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मां का वध नहीं कर सकता, ये पाप है। तो छोटे थे परशुराम से कहा कि परशुराम तू इसका वध कर दे और साथ में इन दोनों भाइयों का वध कर दे, इन्होंने भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। परशुराम ने खट दे फरसा उठाया, तीनों को मार दिया। पिता प्रसन्न हो गए, कहा परशुराम मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। कहा प्रभु यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरी मां और मेरे दोनों भाइयों को जीवित कर दीजिए और इनको ये बोध ही न हो कि मैंने इनका वध किया था। अब परशुराम के पिता तो समर्थ थे, उन्होंने उनके सर धड़ को एक किया और अपने अमृति संजीवनी विद्या से उनको अमर कर दिया, जीवित कर दिया। तो भरत ने कहा कि भाई परशुराम ने काम किया, उनके पिता समर्थ थे, ब्राह्मण थे, ऋषि थे, मेरे पिता न ऋषि थे न ब्राह्मण थे, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। इतने में वशिष्ठ जी ने दूसरा उदाहरण पेश कर दिया, ये तो राजा का काम है, पितु आज्ञा अघ अयसन भेऊ, इसलिए अनुचित उचित विचार तज जे पालई पितु बेन ते भाजन सुख सुजन कर सुजस कर बसई अमर पति ऐन। तो भरत जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि वेद कहता है, स्मृति कहती है और आदर्श भी कहता है। अब भरत जी के पास कौन सा तर्क था कि अब महाराजा पुरु के इतिहास को अस्वीकार कर देते। पिता की आज्ञा का पालन किया उन्होंने और अपनी युवावस्था उनको दे दी, ये जानते हुए कि मेरे इस युवावस्था का प्रयोग ये मेरे मां के लिए करेंगे, मां के साथ करेंगे। था अनर्थ हो भला सीता का भ्रांति से वेश धारण करने पर सती को भगवान शंकर ने त्याग दिया, सती की सीता कर वेशा, और उन्होंने सीता का वेश कोई बुरी भावना से नहीं, केवल परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। लेकिन भगवान शंकर को इतना भी सह नहीं हुआ और ये जानते हुए कि मेरी युवावस्था का प्रयोग मेरा पिता मेरे मां के साथ संभोग में नहीं करेगा, ये जानते हुए भी अपनी युवावस्था दे दी। लेकिन दुनिया में उनको कोई पाप ही नहीं करता। ये वशिष्ठ जी ने कहा कि क्षत्रियों ने ऐसे पहले भी किया है, तू भी क्षत्रिय कर ले, पिता की आज्ञा का पालन करके राज्य कर ले तू। लेकिन भरत ने कहा कि नहीं, ये 3 प्रमाण हुए, वेद स्मृति सदाचार, और चौथा प्रमाण धर्म का मुख्य होता है स्वस्य प्रियमात्मा। चौथा प्रमाण है यदि अपनी आत्मा स्वीकार करे तो आपकी तीनों बातें सत्य हैं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानती। यद्यपि समझत हमी के तदपि हो तो परितोषण जी के, और जिस क्रिया को करने से अपनी आत्मा को ही तुष्टि नहीं होती वो धर्म कैसे हो सकता है। ये महात्मा भरत का तर्क था और इस तर्क के प्रकाश में महाराज वशिष्ठ मौन हो गए, चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं दिया। और यहां तक कि राम के सामने जाकर के यहां तक कह दिया कि राम, भरत के सामने मेरी बुद्धि कोई काम नहीं करती। सोमति मोरी भरत महिमा ही कहू काह छल छुअत न छाही। वह मेरी बुद्धि भरत के सामने छल से उसकी छाया तक नहीं छुपाती। और मैं क्या कहूं, मेरे कहने का अभिप्राय कि महात्मा भरत ने राम काम कर्म नहीं किया, लेकिन लक्ष्य उनका वही था जो राम का लक्ष्य था। महात्मा लक्ष्मण ने राम काम कर्म नहीं किया, लेकिन लक्ष्य उनका वही था जो राम का लक्ष्य था। महात्मा शत्रुघ्न ने राम काम कर्म नहीं किया, लेकिन लक्ष्य उनका वही था जो राम का लक्ष्य था। इसलिए लक्ष्य एक था, मार्ग चारों के अलग अलग थे। सनातन धर्म की यह विशिष्टता है, यदि लक्ष्य एक है और उसके लिए 4 अलग अलग मार्ग कोई स्वीकार करता है तो वहां झगड़ा नहीं है, वहां लड़ाई नहीं है, वहां संघर्ष नहीं है, वहां द्वंद्व नहीं है, क्योंकि मार्ग के लिए हमारे यहां कभी संघर्ष नहीं हुआ। सनातन धर्म की यह विशिष्टता है, वैदिक धर्म की यह विशिष्टता है कि वहां पर मार्ग के लिए कभी आग्रह नहीं हुआ। आग्रह था तो केवल लक्ष्य के लिए था। यदि लक्ष्य एक है तो मार्ग अलग हो सकते हैं। अब आप समझिए, यदि परमात्मा केवल राम रूप में ही अकेले अवतार लेते और माता पिता की आज्ञा मानकर वनवास हो आते
तो वो 3 रास्ता कौन सिखाता हमें है? आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। 10 बज गया। अब बताओ हम क्या करें। इसलिए अब बाकी बात कल बताएंगे। इतनी बात याद रखो कि लक्ष्य की एकता और मार्ग की भिन्नता हमारे यहां सदैव से स्वीकार की गई है। लक्ष्य में अंतर नहीं होना चाहिए। इसीलिए परमात्मा एक नहीं 4 रूपे में अवतरित होकर के हमारा मार्गदर्शन किया है। एक बार अमेरिका में एक क्रिश्चियन से मेरी बात हो रही थी विश्व शांति के ऊपर। उसने कहा दुनिया में शांति तब होगी जब सब एक धर्म के अनुयायी हो जाएंगे। मैंने उससे कहा, हम कहा कि एक धर्म का अनुयायी होने से शांति हो जाएगी? बोले हाँ। हम कहा 2 महायुद्ध कौन लड़े हैं? जो 2 विश्व युद्ध हुआ वो किसने लड़ा? बोले वो दोनों क्रिश्चियन लड़े हैं। हम कहा दोनों एक धर्म के अनुयायी थे कि नहीं? आप जरा सोचिए। और दोनों एक संप्रदाय के थे, प्रोटेस्टेंट। क्रिश्चियनों में भी 2 संप्रदाय है ना, कैथोलिक